Hello everyone, I'm your teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that mass particles of 1 kg each are placed along x-axis at x is equal to 1, 2, 4, 8 and so on infinity. Then gravitational force on a mass of 3 kg placed at origin is, where g is gravitational universal gravitational constant. क्वेश्चन में गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है और इसी तरीके से बहुत सारे मास पार्टिकल्स हैं जो कि 1, 2, 4, 8 एंड सो ऑन डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और ओरिजिन पर एक 3 kg का मास रखा हुआ है। तो उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फाइंड करना है हमको। सो गिवन लेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज एट ओरिजिन, इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 3 kg दिया हुआ है और m1 इज इक्वल टू 1 kg, m2 इज इक्वल टू 1 kg। इस तरीके से 1 kg के बहुत सारे पार्टिकल्स रखे हुए हैं और d1 इज इक्वल टू 1, d2 इज इक्वल टू 2, d3 इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से इनफाइनाइट तक है। तो हमको ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है। तो F इज इक्वल टू क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। अब हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। F रिजल्टेंट इसको लिख सकते हैं जी एम इंटू m1 अपॉन r1 स्क्वायर प्लस जी कैपिटल M इंटू m2 अपॉन r2 स्क्वायर जी m इंटू m3 अपॉन r3 स्क्वायर प्लस सो ऑन इन्फिनिटी। तो हम इसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। F इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं फर्दर, F इज इक्वल टू, यहाँ से G कॉमन ले लेंगे, M कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा और यहाँ पे M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M3 एंड सो ऑन। ये क्या होगा, ये इसकी वैल्यू 1 गिवन है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन r1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r3 स्क्वायर एंड सो ऑन इन्फिनिटी। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जी की वैल्यू 6.67, इसको हम जी के टर्म में रहने देते हैं क्योंकि हमको आंसर जी के टर्म में लाना है। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो वहाँ पे वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसको हम वैल्यू नहीं पुट करते हैं। एम की वैल्यू 3 kg दिया हुआ है, r1 की वैल्यू r1 1, r2 2 स्क्वायर, r3 की वैल्यू 4 दिया हुआ है, 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर एंड सो ऑन इन्फिनिटी। इस तरीके से हम फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 3 कैपिटल G 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब इंटू 2 2 की पावर 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जीपी बन रही है 2 की पावर 0, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 8 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये सीरीज बन रही है इनफाइनाइट टर्म की। तो हमको मालूम है कि जीपी टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीपी टर्म क्या होता है, एस इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर।
a अपॉन 1 माइनस r। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट टर्म 1, 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो 1 अपॉन 2 स्क्वायर, 1 अपॉन 2 स्क्वायर अपॉन 1, ये क्या होगा 1 अपॉन 4। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 s इज इक्वल टू, तो यहाँ से हमको s की वैल्यू मिल गई 4 अपॉन 3। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे f में। f इज इक्वल टू 3g इंटू 4 अपॉन 3। इसको फर्दर लिख सकते हैं f इज इक्वल टू 4 इंटू जी, f इज इक्वल टू 4 इंटू जी न्यूटन, या इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। तो फर्दर सॉल्व करेंगे, (26.28 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। Hence the required force will be 4g Newton or 26.82 into 10⁻⁻11, 26.82 into 10⁻⁻11 Newton. That was the explanation to this question. Thank you.